क्वेश्चन्स आहे तर मानो एक चीज तो फिक्स है कि यार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो फिजिक्स जैसा ही है कि ये तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। तो मैम अब ये हमें कवर कैसे करना है? तो बॉस आज मैं तुम लोग को 32 फॉर्मूलाज ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि जब हम प्रीवियस शिफ्ट्स एनालाइज करते हैं, प्रीवियस पेपर्स एनालाइज करते हैं, ये तो रियलाइज होता है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दैट जनरल ट्रेंड टू यू and then I'll go to the formulas. So my dear बाळांनो, जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं न्यूमेरिकल्स आणि फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन्स कसे असतात तर बाळांनो 50 मार्क्स मधून आउट ऑफ योर 50 मार्क्स पेपर न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स फिजिकल केमिस्ट्री से ही आते हैं। आई नो इफ यू सी अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस आप बोलोगे मैम हमने ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक हाथ न्यूमेरिकल देख लिया या कभी कभी इनऑर्गेनिक में रेशियो प्रोपोर्शन वाले आ गए। सो दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब जो चीज पे यू आर नॉट वेरी श्योर कि अच्छा ये चलेगा या नहीं होगा, तो यार वो चीज पे इतनी मेहनत नहीं लगाते, बट वी आर श्योर अबाउट वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज कि हमको ये तो पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री पे न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री में भी देखो आपको 11th में भी कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, 12th में भी कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, बट 11th के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते ही है। अब वो है सोल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है कि इन पे जो सीईटी में क्वेश्चंस बनते हैं दे आर न्यूमेरिकल बेस्ड ओनली। अब मैंने ना 2022 से पेपर एनालिसिस शुरू किया है, so when I analyze the 2022 पेपर तो मुझे यही चीज ध्यान में आई है कि अराउंड 20 क्वेश्चंस were asked which are numerical based और भाई साहब 30 में से 20 क्वेश्चन नंबर्स के आसपास थे, मतलब इट इज ह्यूज। तो यार ये स्किप नहीं करना है। तो आर यू रेडी गाइज? वी हैव टू सॉल्व इट, स्ले इट एंड स्कोर इट। सो आर यू एक्साइटेड? तो यार देखो ध्यान से देखो, टिपिकली 12 से 20 आने चाहिए, ऑन एन एवरेज हम पकड़ेंगे 15 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब 20 इज लाइक द मैक्सिमम और 10 इज लाइक द मिनिमम। तो लेट्स टेक एन एवरेज की मान लो एक 15 न्यूमेरिकल या 13 से 14 न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। अब इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स वी नीड टू नो द फॉर्मूला लिस्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम, मैंने आपको चैप्टर के नाम तो बता दिए, इन चैप्टर पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट उन चैप्टर में कौन से आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आते हैं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम में पीएच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, बफर से रिलेटेड आते हैं, वीक एसिड वीक बेस के कैलकुलेशन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल पे आते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में रेट एक्सप्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड के प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद सोल्यूशन चैप्टर में सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज के कैलकुलेशन आते हैं, जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जनरली डेल्टा एच एंथैल्पी पे देखा गया है, एंट्रोपी पे देखा गया है, हेस लॉ पे देखा गया है, फर्स्ट लॉ इन वेरियस टर्म्स पे देखा गया है। सो ऑल इन ऑल आई से वन थिंग कि यार थर्मोडायनेमिक्स तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो आपके सुपर डुपर वाले फॉर्मूलाज लगाए हैं। तो यहाँ डेंसिटी जो आपका सॉलिड स्टेट है वहां से डेंसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन में से रॉल्ड्स लॉ, हेनरीज लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद मोलर मास के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोलर मास, डिप्रेशन ऑफ मोलर मास, आपका इसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर मास फॉर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो मेनली न्यूमेरिकल्स आर अराउंड सोल्यूशन एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद मोलर मास, ऑस्मोटिक प्रेशर का आता है, एसिड डिसोसिएशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बेस डिसोसिएशन, पीएच फॉर्मूला से रिलेटेड आता है। फिर पीओएच, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 वाले आते हैं, जिसमें यू नीड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला of pH, you need to know what is the formula of POH. After that acidic basic buffer पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। Then coming to thermodynamics, work done का तो बहुत फेवरेट वाला फॉर्मूला
फॉर्मूला है बोर्ड्स का, मैंने बोर्ड्स के टाइम भी बोला था, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, W मैक्स का फॉर्मूला। इसमें ना क्वेश्चन में सारे वैल्यूज दिए होते हैं, बस कैलकुलेशन के लिए आता है, ज्यादा ट्रिकी नहीं आता है यहाँ से, ठीक है। देन आफ्टर दैट W मैक्स का हो गया, फिर वॉल्यूम के टर्म्स में भी आता है, प्रेशर के टर्म्स में भी आता है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H वाला आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ गैस ट्रांजिशन, उस पे भी आता है। आई टेल यू वेयर ऑल दिस इज अवेलेबल, ठीक है, ये सारे नोट्स भी मैं आपको दूंगी। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NRT वाला फॉर्मूला। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, गैस फेज, और फिर उसके बाद फाइंड द मिसिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, 3 मिसिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे आपके लिए छोड़े हैं। हमारे भाई साहब ने नंबर क्यों नहीं डाले? ठीक है, ये 3 कौन से हैं मुझे बताना, और ये 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं जो मैंने पीछे लिखे थे, ठीक है। अब इसके ऊपर से बॉस आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट जस्ट मेक श्योर कि 12 to 20 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। यू विल फाइंड 12 to 20 क्वेश्चंस, एंड दोस 12 to 20 क्वेश्चंस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। फिर वो थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से दिस माय डियर स्टूडेंट्स, MHT CET इज नॉट डिफिकल्ट, बट इट इज अ गेम ऑफ टाइम एंड एक्यूरेसी। तो आपको उस पर फोकस करना है। पॉइंट 2, आपका परसेंटाइल आपके एक्सपेक्टेशन से आने दीजिए, या इवन इफ इट डजंट कम अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस, यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट, बिकॉज आई एम राइट हियर। आपको आपका मनपसंद कॉलेज या मनपसंद ब्रांच जाने के लिए विच फॉर्म्स, कौन से काउंसलिंग में कौन से कॉलेजेस आपको पुट करने हैं, महाराष्ट्र में हिडन कॉलेजेस कौन से हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ये सब कुछ मैं आपको लेके आऊंगी, ये वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो फॉर दिस वीडियोस पहले तो आपको यू हैव टू स्टे अपडेटेड, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वीडियोस में अपडेटेड रहना है। और ये सारे वीडियोस और ये सारे फॉर्मूलाज एंड नोट्स आई शेयर ऑन माय टेलीग्राम सियोना मैम के बारनो, सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सारे के सारे नोट्स शेयर करूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो सारे आ जाएंगे, और हम यार मिलके MHT CET भी फोड़ेंगे। और तू टेंशन मत ले, एंड तक मैं यही खड़ी हूँ। ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने प्लान किए ना बेटा, 8 लोगों की टीम बिठाई है कि महाराष्ट्र के हर कॉलेज के बारे में मेरे को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि तुझे 60 परसेंटाइल आने दे या 99.9 आने दे, आई विल मेक श्योर दैट यू गो टू द बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र एंड यू गेट द बेस्ट ब्रांच। तो तू टेंशन मत ले, मैं यही खड़ी हूँ। बट कमेंट कर और मुझे बता तेरी दिक्कत क्या है। आई डोंट ट्रस्ट दीज नंबर्स, आई डोंट ट्रस्ट व्यूज, आई डोंट ट्रस्ट लाइक्स, बट आई ट्रस्ट योर कमेंट। आई वांट यू टू कमेंट एंड टेल मी कि मैम दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एंड आई विल ब्रिंग अ सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।